हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण वह विकारी शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता गुण बतलाएं उसे विशेषण कहा जाता है तथा जिसकी संज्ञा या सर्वनाम विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे वह अच्छा आदमी है। विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बिना नहीं किया जा सकता। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे गुणबोधक अच्छा, सुंदर, भला, श्रेष्ठ, दानी। दोषबोधक बुरा, खराब, जहरीला, कंजूस। रंगबोधक काला, सफ़ेद, लाल, खाकी, बैंगनी। कालबोधक पुराना, नया, प्राचीन, नवीन, मासिक। गंधबोधक खुशबूदार, सुगंधित। दिशाबोधक उत्तरी, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दशाबोधक अस्वास्थ्य, चंगा, रोगी। अवस्थाबोधक जला, गीला, सूखा, नम, जला हुआ। आकारबोधक पतला, मोटा, सूखा। स्वादबोधक मीठा, खट्टा, नमकीन। गुणवाचक विशेषण की गणना करना नामुमकिन है क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा है। परिणामवाचक विशेषण वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा परिणाम का बोध कराएं उसे परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। यह 2 प्रकार के हैं: निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। जैसे मुझे थोड़ा पानी चाहिए, उसे 4 किलो चावल चाहिए। उपयुक्त वाक्य में थोड़ा अनिश्चय एवं 4 किलो निश्चित मात्रा का बोध कराता है। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण जो अपने विषय, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के और भी प्रकार हैं। गणनावाचक यह अपने विषय की साधारण संख्या या गिनती बताता है, जैसे 1, 2, 3 इत्यादि। क्रमवाचक यह अपने विषयों की क्रमात्मक संख्या या विषयों के क्रम को बताता है, जैसे पहली लड़की, दूसरा छात्र, तीसरी लाइन, चौथी कक्षा इत्यादि। आवर्तीवाचक यह वस्तुओं की सामूहिक संख्या का बोध कराता है, जैसे 5 दर्जन केला, 4 जोड़ी चप्पल इत्यादि। समूहबोधक जिस विशेषण से कुछ संख्याओं के समूहों का बोध हो उसे समूहवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे दोनों भाई, तीनों बहन, चारों रास्ते आदि। प्रत्येक बोधक जिस विशेषण से प्रत्येक का अथवा विभाग का बोध हो उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक संज्ञा या सर्वनाम के किसी प्रचलित समुदाय को प्रकट करने वाले विशेषण समुच्चय बोधक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 1 दर्जन केले, 1 दस्ता कागज, 1 जोड़ी बैल आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इन विशेषणों से विषय की संख्या संबंधित विशेषता का निश्चित बोध नहीं होता, अपितु अस्पष्ट संख्या के अंदाजा देने वाले शब्द उपयुक्त होते हैं। जैसे कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, गली में कई लोग खड़े हैं, थोड़ा कागज दीजिए। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप से किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित करते हैं तब वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। सार्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं: मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण यह सार्वनामिक शब्द जो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाता है वह सर्वनाम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण यह सार्वनामिक शब्द जो रूपांतरण होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाएं वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।